नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा भंडारी। मैं पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली में और आप मुझसे मिल सकते हैं कोपल चाइल्ड एंड किडनी क्लिनिक, राजा गार्डन, दिल्ली में। मैं बच्चों की बहुत सारी किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती हूँ और आज एक बहुत ही अनयूजुअल सी प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करूँगी, जो है बच्चों में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। अब बहुत सारे पेरेंट्स तो इस बात पे विश्वास ही नहीं करते कि बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये सच है दोस्तों कि बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होती है। स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी से लेके 18 ईयर्स तक किसी भी एज में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। बहुत बार पेरेंट्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करते इग्नोरेंस की वजह से। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है तो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना और उसको एप्रोप्रिएटली ट्रीट करना। अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर जो है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अगेंस्ट जो ब्लड फ्लो करता है, उनकी वॉल्स के अगेंस्ट जब हार्ट पंप करता है और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करता है, तो जो प्रेशर क्रिएट होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। अगर ये प्रेशर हाई है तो हाई ब्लड प्रेशर इसको कहा जाता है। अब किसी भी बड़े या बच्चे के केस में आप नोटिस करेंगे कि दो तरीके के ब्लड प्रेशर आते हैं। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी 2 नंबर होते हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक ऊपर वाला नंबर है जो हायर नंबर है और डायस्टोलिक नीचे वाला नंबर है। इन दोनों का मतलब क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, जब भी आपका हार्ट जो है पंपिंग करता है और ब्लड फ्लो करता है वेसल्स में, धमनियों में, तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब 2 हार्ट बीट के बीच में हार्ट रिलैक्स करता है तो वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम होती है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा है या ये दोनों बढ़े हुए हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर बोला जाएगा इसको। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बच्चे के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है? तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगी कि लगभग 100 में से 3 से 5 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, जो अनडायग्नोस्ड है। और अगर वो बच्चे मोटे हैं यानी ओबीस हैं, तो यही प्रॉब्लम 10 टाइम्स यानी 10 to 30% बच्चों के अंदर हो सकती है। किसी भी बच्चे की एज के हिसाब से, उसकी जेंडर के हिसाब से, यानी वो बॉय है या गर्ल है, उसकी हाइट के हिसाब से चार्ट्स होते हैं जो आपको आपके पीडियाट्रिशियन के पास होंगे, इजीली मिल सकते हैं, इवन गूगल पे भी अवेलेबल है, जिससे कंपेयर करके हम बच्चे का ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मेरे पास इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है या मैं इतना इक्विप नहीं हूँ कि मुझे पता चल सके कि मेरे बच्चे में हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं। तो मोटे तौर पे जो 0 to 5 ईयर्स तक यानी 5 साल तक के बच्चे हैं, अगर उनमें ब्लड प्रेशर 100/70 से ऊपर है तो डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसलिए आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने पीडियाट्रिशियन से। अगर 5 से 10 साल का बच्चा है और ब्लड प्रेशर मोर देन 120/80 है तो डेफिनेटली इस ब्लड प्रेशर पे कंसर्न होना चाहिए। और अगर आपका बच्चा 10 साल से ऊपर का है और ब्लड प्रेशर जो है वो मोर देन 130/90 है तो ये कंसर्निंग ब्लड प्रेशर है। अब इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि ब्लड प्रेशर जो है, जैसे मान लीजिए आपको आपके डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंसर्निंग है या नहीं कंसर्निंग है? तो जैसे हर बीमारी की स्टेजेस होती हैं, ब्लड प्रेशर की भी 3 स्टेजेस होती हैं। एक प्री हाइपरटेंशन, एक स्टेज 1 हाइपरटेंशन, एक स्टेज 2 हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन से मतलब है कि ये जो ब्लड प्रेशर है आपका, ये 95th सेंटाइल जो है उससे ऊपर है, लेकिन अभी आपको इस बच्चे को मॉनिटर करना ज़रूरी है, दवाइयाँ शुरू नहीं करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम आगे बात करेंगे वो करना ज़रूरी है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन का मतलब है कि डेफिनेटली ये अनसेफ है, यानी इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो 95th सेंटाइल से ऊपर है, बट 99 सेंटाइल से नीचे है, 5 mm अबव 99 सेंटाइल तक ये जा सकता है। और इस ब्लड प्रेशर में आपको ज़रूरी है कि अगले 1 से 3 हफ्ते में एटलीस्ट वीक में 2 बार इस बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक किया जाए और इसे मेडिसिन पे स्टार्ट किया जाए। जो तीसरा स्टेज है वो है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जो बहुत ही डेंजरस लेवल है, जिसमें चांसेस हैं कि अगर आपने बच्चे को एडमिट करके ट्रीटमेंट नहीं दिया तो कोई ना कोई अंग में इशू आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो
अब अगर हमने मान लीजिए आपको पता चला कि ब्लड प्रेशर है मेरे बच्चे को और आपने बोला मैं नहीं ट्रीट करना चाहता अपने बच्चे का ब्लड प्रेशर, मैं नहीं मानता उसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या इफेक्ट हो सकता है बच्चे को? तो अगर ऐसा बच्चा जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया या हाई ब्लड प्रेशर इग्नोर किया गया, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे उसको सडन ब्लाइंडनेस हो सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है धीमे धीमे करके, उसकी किडनी फेल हो सकती है यानी किडनी खराब हो सकती है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसका हार्ट फेल हो सकता है। इसके अलावा एक मेजर कॉम्प्लिकेशन उसके नर्वस सिस्टम में यानी उसको स्ट्रोक हो सकता है, यानी सडनली उसके जो दिमाग है उसकी नसों के अंदर ब्लड का जाना रुक सकता है। ये सभी बहुत डेंजरस हैं बच्चे के लिए, तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज करना और ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनमें हमें ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए? किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं सर्दी खांसी जुकाम के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट एक रीडिंग होनी चाहिए आपके पास। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके केस में 3 साल से पहले भी ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, जैसे अगर कोई हिस्ट्री है किडनी डिसीज़ की फैमिली में, या बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, नर्सरी में रहा है, या उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी गई हैं जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या उसकी किडनी में कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस या स्वेलिंग या कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे के अंदर हार्ट का कुछ इशू रहा है, या अगर कोई बच्चा है जिसकी किडनी में से प्रोटीन या ब्लड निकलता है, इन सभी बच्चों के अंदर आपको ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए। कोशिश तो हर क्लिनिक विजिट पे चेक करने की होनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी आपका बच्चा रो रहा है और ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो चांसेस है हायर होने के। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्कार।